हेलो दोस्तों, टीडीएस आईटी में स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज हम देख रहे हैं पाइथन फुल सीरीज का 60 लेक्चर, जहां पे हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना सीख रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि स्लाइसिंग के जरिए कैसे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि इंडेक्स के जरिए कैसे एक्सेस किया जाता है, और आज हम देखेंगे स्लाइसिंग के जरिए कैसे किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ठीक। तो सबसे पहले, अब स्लाइसिंग आपको पता होनी चाहिए कि स्लाइसिंग के यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है देखिए, आपको मेरे को याद दिला देते हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं कि पहले हम लोग देते हैं स्टार्ट वैल्यू देते हैं, फिर स्टॉप वैल्यू देते हैं, और फिर स्टेप वैल्यू देते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक, ऐसी वैल्यू यहाँ पे दी जाती है और ये दिया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो भी लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक। तो बस सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगाएंगे हम लोग, और जब ये कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे यहाँ पे सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक, तो इसको करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे डालिए एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, लिखते हैं कि एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट यूजिंग स्लैशिंग मेथड। ठीक ना, स्लैशिंग मेथड का यूज करके हम लोग जो है लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें यहाँ पे क्या है चाहिए, एक लिस्ट चाहिए पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पे लिस्ट फटाफट क्रिएट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड 100। मान लीजिए हमने इतनी 10 वैल्यू ली। आप चाहें तो और भी वैल्यूज को ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे प्रिंट। हमने क्या प्रिंट लगाएंगे, लिस्ट ऑब्जेक्ट नम स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। अगर यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, आप ध्यान से नोटिस करिए। और मैं इसको क्या रन, ये देखिए 10 आ गया ना, क्योंकि 10 की पोजीशन क्या है 0 है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए करते हैं 3 से लेके 8 में। तो सेव करेंगे, रन करेंगे, देखिए तो 10 40 से स्टार्ट हुआ और 80 तक गया। ठीक, ये क्या है, ये स्लैशिंग ही तो है। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो है ऐसे ही काम कर सकते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू को ना दे करके सिर्फ और सिर्फ आखिरी की वैल्यू को यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे 3 हटाएंगे और यहाँ पे लास्ट वैल्यू देते हैं, लेट करी 7। तो 10 से स्टार्ट होगा और 60 तक आएगा, और 70 तक आएगा। हाँ, समझ में आया, ये वैल्यू आई। अगर हम चाहें तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, लेट करिए इसको देते हैं 5, 4, 4 देते हैं, और आखिरी का कुछ नहीं देते हैं। तो आखिरी का जब कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वो फुल स्ट्रिंग हो जाएगा। जितना भी उसका आखिरी इवेंट होगा वहाँ तक पूरा वो आ जाएगा। देखिए आ गया ना। ठीक, अगर हमें ना स्टार्टिंग पता है ना एंडिंग पता है तो क्या करेंगे, इसको खाली ऐसे कॉलन लगा के छोड़ देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी 0 है और जो बाय डिफॉल्ट एंड है वो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ भी है, तो इसलिए पूरे के पूरे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। समझ में आया। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इंडेक्सिंग में या नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे यूज करेंगे देखिए, यहाँ पे मैंने लगाया प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिया नाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। ठीक है, लेट करिए हमने यहाँ पे लिखा -1 से लेके पूरा का पूरा -8 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 से लेकर -8 तक। सेव करेंगे और रन करेंगे। अच्छा, खाली लिस्ट क्यों आ गई, क्योंकि अभी हमने बैक नहीं गए। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक जाने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा -1, -1, ताकि हम बैक आए। तो ये देखिए -1 100 से स्टार्ट हुआ और जो है पूरा 40 तक यहाँ पे गया है 8 तक। ठीक, इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स को दे सकते हैं। ठीक, प्रोग्राम को सेव करेंगे और रन करेंगे। यहाँ पे आप जितनी चाहते हैं दे सकते हैं। लेट करिए हमने यहाँ पे दूसरी वैल्यूज यहाँ पे डाल दी। ठीक, जैसे एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू एक साथ डालते हैं, तो -2 हमने लिया और 10 लिया। देखिए क्या हो रहा है ना, 90 और 10 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 90 ना
2 से 90 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे, है ना। तो फिर जो है 10 तक में जो वैल्यू आगे होगी वो वहाँ तक हम वहाँ पे पहुँच चुके होंगे उतनी देर में। ठीक, क्योंकि अब 2 से पॉजिटिव जा रहे हैं तो यहाँ से पीछे से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। -1 फिर यहाँ पे 0 ऐसे आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे लिस्ट आगे खत्म हो गई है तो 100 क्या है, 100 हमारा आखिरी एलिमेंट है। ठीक, अगर हमारे पास यहाँ पे इसके आगे भी एलिमेंट होते तो वो उसको आगे का प्रिंट कर देता लास्ट वाला। ये देखिए, ठीक, प्रिंट कर दिया ना ऐसे, समझ में आया। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक, अगर आप भूल गए कि स्लैशिंग इंडेक्सिंग कैसे करते हैं तो प्लीज़ आप पहले पिछली वीडियो जाके देखिए और फिर यहाँ पे इसको आगे आके कवर करिए। ठीक, अगर हम चाहें तो यहाँ पे फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि फॉर लूप को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो बताना चाहिए वो है यहाँ पे स्प्लिट मैक्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालते हैं हेडिंग यूजिंग स्प्लिट मैक्स फंक्शन। ठीक, अब ये स्प्लिट मैक्स फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ डायरेक्ट। ठीक, तो मान के चलिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नम इक्वल टू, एक यहाँ पे स्ट्रिंग पहले डिफाइन करते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रिंग यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट, PRINT प्रिंट। ठीक, प्रिंट के अंदर क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारा नम होने वाला है, अभी है नहीं लेकिन हो जाएगा। अभी इसका नाम है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नाम है अभी। तो नम डॉट यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्स स्प्लिट लिखेंगे ना, नहीं, यहाँ पे स्प्लिट ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हमने स्प्लिट। अब इस स्प्लिट के अंदर हम लोग ऑप्शन देंगे कि हमें कहाँ से लिस्ट को ब्रेक करना है। हमें ब्रेक करना है कॉमा से। ठीक, अब जब कॉमा से ब्रेक करेंगे तो जितने भी एलिमेंट होंगे सब ब्रेक हो जाएंगे एक साथ में, लेकिन हम यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए जब हम लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे या इसको ब्रेक करेंगे तो हम उसमें केवल 2 एलिमेंट ही चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक, तो हम इसको सेव करके रन करेंगे। आप देखिए 2, यहाँ पे आप 2 वैल्यूज यहाँ पे गेट करेंगे आप केवल, ठीक है ना, 2 वैल्यूज यहाँ पे गेट करेंगे। ठीक, देखिए 1 2 यहाँ पे हमने बना के इसको छेड़ दिया। ठीक, अगर आपने यहाँ पे लिखा 3 तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। देखिए टोटल जो है 3 एलिमेंट हमें यहाँ पे मिले हैं, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। बाकी तो रेस्ट पूरा के ऐसे का ऐसा ही है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये कंप्लीट स्ट्रिंग है, ये इतना जो सिलेक्ट है कंप्लीट स्ट्रिंग है। ठीक, मतलब पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट है ये। ठीक, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। ठीक, ऐसे हम यहाँ पे चाहें जितने नंबर लिखेंगे उतनी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम करेंगे सेव, और यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको लिख दिया 5, तो टोटल 6 भागों में टूटेगा। देखिए पहले 5 भागों में ये टूटा और छठवां एलिमेंट ये रहा हमारे पास। ठीक, समझ में आया, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और आज हमने देखा है कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, चाहे वो इंडेक्स के मेथड से हो चाहे वो स्लैशिंग के मेथड से हो। ठीक, हमने दोनों यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखा है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप पहले पिछली वीडियो जाके देखिए और फिर आप इस पर आगे काम करिए। ठीक, कल हम देखेंगे कि लिस्ट के एलिमेंट को एक्शन में कैसे ऐड करते हैं, लिस्ट में कैसे वीडियो एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, और वो रहेगा हमारा पार्ट नंबर 61। ठीक, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, और जो वीडियो है ये डेली शाम के 5 बजे आ जाती है, तो आप लोग हमेशा रेडी रहा करिए और नोट्स हमेशा बनाते रहिए। हम आपने आपको पहले ही बताया था नोट्स बनाने के लिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल कीप स्टडिंग एंड कीप गोइंग।